नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीवन क्लासेज में। आपको हम डिस्काउंट पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले आपको हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हैं, जिसमें डिस्काउंट की आज पहली क्लास मेरी होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपये है जो 10%, 5%, 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या पूछा गया आपसे? सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो आपको पता होना चाहिए डिस्काउंट हमेशा MRP पर दिया जाता है, मतलब छपा हुआ मूल्य होता है, जिसे हम अंकित मूल्य बोलते हैं। अंकित मूल्य बेटा कितना है तुम्हारा? 1000 है। क्लियर हुआ? और डिस्काउंट 10% है, तो 10% 100 से 10 घटाइएगा, वो कितना बन के आएगा? 90% हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसके बाद डिस्काउंट 5% है, 100 से 5 घटाइए, कितना आएगा? 95% आएगा। इसके बाद बेटा 20% डिस्काउंट है, 20 घटाइए 100 से, कितना आएगा? 20 आएगा। और ये किसके बराबर पहुँचेगा? SP। आपको हम पीछे क्लास में बता चुके हैं, SP का मतलब होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, ये आपका क्या है? MP। क्या है? MP। क्लियर हुआ? आपको पता होना चाहिए 1% से कितने जीरो कटते हैं? 2। 1 2। क्लियर हुआ? कितने जीरो कटते हैं बेटा? 2 जीरो कट जाएंगे आपके। ठीक है, दूसरे % से कितने जीरो कटेंगे? 2 ही जीरो काटने, 1 2। क्लियर हुआ? SP यहाँ से कितना बनने वाला है बेटा तुम्हारा? देखिएगा, 9 इंटू कितना बचा है बेटा? 95। क्लियर हुआ? 80 बटे कितना करने वाले हैं हम? 100। क्लियर? 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल। अब हम 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, और 5 से काटेंगे, 5 1 5 एकम 5, 5 ने 45, 2 से काटेंगे, 2 चाकू 8। क्लियर हुआ? और SP बराबर 19 नेमा कितना होता है? 171 इंटू 4, 4 एकम 4 और 17 चक्कू 68। SP इक्वल टू बेटा कितना आने वाला है आपका? 684। राइट आंसर हो जाएगा बेटा यही आपका। 20%, 25%, 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1500 रुपये वाली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बेटा आपसे पूछा गया विक्रय मूल्य, आपको पता होना चाहिए MRP कितना है। MRP मेरे पास बेटा कितना दिया है? 1500 दिया है, और डिस्काउंट आपको 20% बताया गया। 100 से 20 घटाइए, कितना बचेगा? 80% बचेगा। इसके बाद आपको 25% डिस्काउंट है, 75% बचेगा। इसके बाद 10% डिस्काउंट है, 90% बचेगा। क्लियर हो गया? ये किसके बराबर पहुंचने वाला है? SP के बराबर जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा? इसके बाद आपको पता होना चाहिए % से क्या होगा? 1% से 2 जीरो काटेंगे। क्लियर हुआ? 1% से कितने जीरो काटेंगे हम? 2 जीरो। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर हो चुका है? 2 जीरो कट गए। आपको पता होना चाहिए 1% अभी बचा है मेरे पास। 15 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बेटा 75 मल्टीप्लाई 9%। क्लियर हुआ? और 9% हटा के यहाँ आप जीरो कर दीजिएगा। 25 तियाँ 75, 25 चक्कू क्या हो जाएगा? 100। 4 दूनी बेटा कितना हो जाएगा? 8। क्लियर हुआ? इसके बाद गुणा कर लीजिएगा, 15 दूनी 30, और 30 तियाँ कितना बनेगा? 90 इंटू 9, 9 ने 81, 810 क्या बनेगा? 810 बनने वाला है बेटा। SP बराबर 810, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपये है। 20%, 40% के बट्टा श्रेणी पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। MRP बेटा कितना दिया गया आपको? 100 दिया गया, उसमें आपको 20% और 40% बट्टा दिया गया, कितना बनने वाला है? 80%। और 100 से 40 घटाइए, कितना आएगा? 60%। से क्या होगा? 1% से कितने जीरो आ जाने वाले हैं? 2। 1% से कितने जीरो जाएंगे? 2। तो बेटा ये किसके बराबर जाएगा? SP के बराबर। किसके बराबर? SP। 8 छंग 48, यही आपका क्या होने वाला है? राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, एक अलमारी का अंकित मूल्य 5000 रुपये है। MRP बता दिया आपको कितना बेटा? 5000 बता दिया। इसके बाद 10%, 20%, 30% के बट्टे पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। आपसे SP पूछा गया है,
100 घटा 10 घटाइए कितना बचने वाला है बेटा 90 बचेगा, और 20 घटाइए कितना बचेगा 80% बचेगा। इसके बाद आपसे पूछा गया है 30 घटा के बताइए 100 से, तो कितना बचेगा बेटा 70 बचेगा। कितना बचेगा 70%। से कितने जीरो जाएंगे 2 जाएंगे। क्लियर है, ये किसके बराबर जाएगा SP के बराबर पहुँचेगा। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं किसी प्रकार का, ठीक है। अब परसेंट से 2 जीरो, 1% 2%, क्लियर हुआ। और जीरो काउंटिंग करें पहले 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मतलब परसेंट कितने 1 2 3, 3%, 6 जीरो काट दो 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर हुआ। यहाँ से 9 या ऐसे करिए 5 × 9 × 8 × 7, क्लियर हो गया बेटा। SP यहाँ से 58 40 × 9 × 7, SP 9 चाक 36 360, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। क्लियर हुआ। 0 और 7 छंग 42 की 2 हासिल हो जाएगा बेटा आपका 4, क्लियर हुआ। 7 तियाँ 21, 21 और 4 25, कितना आएगा SP आएगा 25, तो 20 राइट आंसर हो गया आपका। यही आपका राइट आंसर होगा बेटा। टाइप नंबर 1 समाप्त हो चुका है। अब टाइप नंबर 2 शुरुआत करने वाले हैं हम। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये, विक्रेता 20% का भट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कहने का अर्थ ये विक्रेता 20% भट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। यहाँ पर CP और MP का आप रेशियो निकाल दीजिए। 20% भट्टा देगा तो कितना बचने वाला है SP कितना आ जाएगा बेटा आपका SP CP आ जाएगा आपका 80, और इसके बाद 20% प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये आपका MP बन जाएगा कितना 120। 20 40 दूना 80, 40 तियाँ 120। आपके पास अंकित मूल्य का मान कितना दिया देख लीजिए आप। अंकित मूल्य का मान दिया गया आपको बेटा 600, कितना दिया 600। 3 का भाग 600 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा आपका 200 बार जाएगा। क्लियर हुआ। आपसे CP पूछा 200 का गुणा 2 में करिएगा आप, कितना बनेगा, ये बनेगा CP का जो मान आने वाला है क्या आएगा 400। यही राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6, एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपये है, उसे 25% छूट पर बेचने के बाद भी 20% का लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बेटा क्या है देखिएगा, आप CP और MP का रेशियो निकालिए। 25% डिस्काउंट तो CP कितना निकलने वाला है बेटा 75, क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद 20% का लाभ हो जाएगा तो 120, क्लियर हुआ। यहाँ से हम 5 से काट लेते हैं इसको, 5 एकम 5 5 25, 5 दूनी 10, क्लियर हुआ। और 5 चक्कू 20, अभी और सरल कर लीजिएगा 3 से, 3 6 15, 3 8 24। इसके बाद आपको जो CP का मान सूची मूल्य कितना दिया है आपको, सूची मूल्य का मान दिया गया बेटा कितना है, सूची मूल्य का जो मान दिया है आपको 800 है, आपके पास 8 है, 1 बराबर कितना आएगा 100 आ जाएगा बेटा। अब पूछा गया है क्रय मूल्य, जरा बताओ क्रय मूल्य आपके पास है कितना, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। यही आपका क्या होने वाला है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर पुस्तक बेचता है, यदि उसे 8% का लाभ होता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि अंकित मूल्य 120 है। बेटा देखिएगा CP और MP का रेशियो निकालिए आप। 8 पर 10% छूट पर पुस्तक बेचता है तो CP कितना बनने वाला है आपका 90, और 8% का लाभ हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 108। 9 से काटिएगा, 9 एकम 9, क्लियर हुआ। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 छंग 12। उसका देखिएगा अंकित मूल्य कितना है 120, हमारे पास अंकित मूल्य 6 है, 6 = 120, 6 दूनी 12, 1 बराबर 20, 1 बराबर 20। क्रय मूल्य कितना मेरे पास है 5, 5 का मल्टीप्लाई कराइए, यही आपका राइट आंसर। 20 पंचे कितना हो जाएगा 100, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। क्लियर हुआ। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, वह 25% बट्टे पर बेची जाती है तो 20% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो बेटा।
सीपी देखिए कितना है आपका, सीपी और एमपी का रेशियो बनाइए। डिस्काउंट कितना है, 25 का है, कितना बन के आएगा, 75 सीपी हो गया। 20% का प्रॉफिट है तो कितना बन जाएगा, 120। 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 25, ठीक है, 5 दूनी 10, बचा 2, 5 चक्कू 20। अब यहाँ से कटेगा 3 से, ठीक है बेटा, 6 15, 3 अट्ठे 24। मेरे पास एमपी कितना है, 8, उसका एमपी है बेटा कितना है आपका 1600। 8 दूनी 16, 1 बराबर कितना आ गया बेटा 2। आपसे पूछा है क्या, सीपी बता दो उसे, सीपी कितना है 5। सीपी का जो मान आने वाला है कितना आएगा आपका 1000 आएगा। 200 × 5 करेंगे तो 1000 बनेगा। यही आपका राइट आंसर होने वाला है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।